एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिया हुआ है आपको, इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 7.2 का। उसका जो पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके इन सबका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है 64 का हम लोगों को क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। 64 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। देखो 2 से लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 12। 2 6 जा 12। फिर से लास्ट में इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16। 8 भी 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8। 4 डिविजिबल है 2 से 2 टाइम्स में, और 2 डिविजिबल है 1 टाइम्स में। 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिपलेट देखते हैं। तो ये देखो, ये एक ट्रिपलेट हो गया, 3 नंबर मिला के एक ट्रिपलेट होता है, तीनों सेम नंबर होना चाहिए। और ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, क्योंकि 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक, अब क्योंकि हम लोग को इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? ये मैं रफ वर्क को अलग कर देता हूं। हम लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट 64 और यहां लिखेंगे पहले 3। इसका मतलब हम लोग 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं और यहां से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो यहां से एक 2, यहां से एक 2, अब दोनों को मिला के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 होता है। 4 का क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर यहां से 2 इंटू 2 करके यहां पर 4 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि 4 का अगर क्यूब निकाला जाए, 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे आप, तो आंसर 64 आएगा। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड नंबर में दिया है 512। सेम प्रोसीजर है। आप इन सारे प्रोसेस को एक ही लाइन में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो 512 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, यहां बच गया 1, ये हो गया 11। 2 5 जा 10, फिर बच गया 1, ये हो गया 12। 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां 1 बच गया, ये हो गया 16। तो 2 8 जा 16। अब ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 12। तो 2 6 जा 12, फिर 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आ रहा है। तो यहां पर हम लोग एक ही लाइन में अगर इसको दिखाना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे? जो 512 है इसको अंडर रूट लगा के यहां पर 3 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां पर ये सारे फैक्टर्स को भी हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यहां पर 9 बार 2 था तो 9 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहां से इसका हम लोग ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। ये पहला ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, और ये तीनों मिला के तीसरा ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, अब यहां पर 3 आपको लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप डायरेक्टली एक एक नंबर को बाहर निकाल सकते हो। तो यहां से निकला एक 2, इस ट्रिपलेट से निकला एक 2, और इस ट्रिपलेट से निकला एक 2। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8।
इसका मतलब अगर 8 का क्यूब किया जाए यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 तो आएगा 512। ठीक है, तो देखो ये स्टेप भी सही है और ये स्टेप भी सही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप यहां पर एलसीएम निकालोगे तो यहां पर आपको कोई भी रूट नहीं लगाना है। लास्ट में जब आप ये क्यूब को हटाना, जब आपको क्यूब हटाना होगा तब यहां पर आप क्यूब रूट लगाओगे और इस क्यूब को हटा के जो नंबर बेस में है उस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे, ये मेथड से। और इस मेथड से अगर आपको करना है तो ये और इजी है, यहां पर आप डायरेक्ट क्यूब रूट के अंदर डाल दोगे जो भी नंबर है और उसके बाद जो एलसीएम निकलेगा उसको भी आप क्यूब रूट के अंदर डाल दोगे, उसके सारे फैक्टर्स को अंदर डालने के बाद में, क्यूब रूट के अंदर डालने के बाद में आप ट्रिपलेट फॉर्म करोगे और एक एक ट्रिपलेट में से एक एक नंबर आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड नंबर दिया हुआ है 10648। इसका हम लोग को क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो 10648 का एलसीएम निकालेंगे। लास्ट में इवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं। ये देखो ये हो गया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 13, तो 2 6 जा 12, फिर बच गया 1, ये हो गया 12, तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब यहां पर लास्ट में ऑड नंबर आ गया है, तो ये और 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता चुका हूं। इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लो, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 से डिविजिबल हो तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, देखो 1 + 3 हो गया 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए। 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 5 या 0 चाहिए। 6 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 सॉरी 6 से भी तभी डिवाइड होगा जब लास्ट में इवन नंबर होगा। 7 से ट्राई करते हैं, अगर यहां लेंगे तो 7 1 7 होगा, 6 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा 63, 7 9 63, लास्ट में 1 बच जाएगा। तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए। 9 से ट्राई करते हैं, देखो 9 1 9, यहां बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 43, तो 9 4 36 और यहां बच जाएगा 7, ये होगा 71 और 71 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 7 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 1 11, यहां बच गया 2, ये हो गया 23, 11 2 22, यहां बच गया 1, यहां पर हो गया 11, तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 11 से डिवाइड करते हैं, देखो 11 1 11 हो गया, यहां पर बच गया 2, 13 था। ठीक है, 11 1 11 हो गया, यहां बच गया 2, ये हो गया 23, तो 11 2 22 हो गया, यहां बच गया 1, ये हो गया 11, अब यहां बच गया 1। अब देखो ये 1 2 1 ये भी 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स में, 11 इंटू 11 121 होता है। या फिर आप ऐसे भी देखो 11 1 11 हो गया, यहाँ 1 बच गया, या फिर 11 हो गया, फिर 11 1 11 हो गया, लास्ट में 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। तो इसका जो एलसीएम आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। ठीक है, 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 11 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं 2 इंटू 11 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इसलिए तो क्यूब को ब्रैकेट के बाहर लिख लिया और दोनों अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये क्यूब का साइन को हटाने के लिए यहां पर हम लोग को इस नंबर को क्यूब रूट में डालना है, 10648। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल्स टू, अब ये क्यूब यहां से हट जाएगा, यहां होगा 2 इंटू 11, तो ये आ गया 22। ठीक है, तो 22 का जो क्यूब है यानी कि 22 इंटू 22 इंटू 22 करने पर आएगा 10648। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फोर्थ में दिया हुआ है 27,000, हाँ 27,000।
27,000 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 27,000 का एलसीएम निकालेंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, ये 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर बच गया 1, ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और फिर से 2 3 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, यहां बच गया 1, ये हो गया 10, 2 5 जा 10। अब लास्ट में ऑड नंबर आ गया है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जो 3 के टेबल में आता हो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ट्राई करते हैं। 5 प्लस 7 हो गया 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 हो गया 18, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 3 जा 9, यहां बच गया 2, ये हो गया 22, तो 3 7 जा 21, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, तो 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 5 प्लस 7 हो गया 12, 12 प्लस 3 15, तो 15 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15, 125। अब देखो फिर से अगर ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 हो रहा है, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 125 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए, तो लास्ट में अगर 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 से करेंगे अगर, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहां बच जाएगा 2, ये हो गया 25, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो यहां पर 1 2 3 बार 2 है और 3 बार 3 है, 1 2 3 बार 5 है, तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सबका ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, देखो 2 का एक ट्रिपलेट है, 3 का एक ट्रिपलेट है और 5 का भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब देखो इन तीनों में से तीनों के पास क्यूब है, तो सारे क्यूब को एक साथ बाहर लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 5 होल टू द पावर 3, क्योंकि सबका पावर 3 है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर 3 लगा देंगे तो इसका मतलब यही है कि सबके पास 3 का पावर है। अब इस 3 को यानी कि क्यूब के साइन को यहां से हटाना है, तो इस 27,000 को क्यूब रूट के अंदर डालेंगे इस तरीके से, यहां लिख देंगे 3 और इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यहां से क्यूब रूट, क्यूब का जो साइन है यानी कि 3 जो है इसका पावर वहां से हट जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसका आंसर हो गया 30। ठीक है, 30 इंटू 30 इंटू 30 करने पर 27,000 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर में दिया है 15625, 15,625। सेम मेथड है, पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 15,625 का एलसीएम, सबसे पहले देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 2 से तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ये लास्ट में ऑड नंबर है। तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 के टेबल में आता हो या 3 से डिवाइड हो सकता हो, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 प्लस 6 हो गया 13, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 हो गया 18, 18 प्लस 1 हो गया 19, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 19 से डिवाइड नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद आता है 4, तो 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए और यहां पर लास्ट में ऑड नंबर है।
5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 3 जा 15, यहां 5 1 जा 5, बच गया यहां पर 1, ये हो गया 12, 5 2 जा 10, फिर यहाँ 2 बच गया, ये हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर से लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, यहाँ लास्ट में यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 12, तो 5 2 जा 10, फिर से यहाँ पर 2 बच गया तो ये हो गया 25, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 है तो फिर 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 5 2 जा 10, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार 5 आ रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार 5 हो गया। ये एक ट्रिपलेट हो गया 3 नंबर का, ये एक ट्रिपलेट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो क्यूब को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब ये क्यूब को यहां पर हटाने के लिए इस नंबर को क्यूब रूट के अंदर डालना पड़ेगा, यहां लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज इक्वल टू, याद रखो ये जो 3 है ये यहां पर लिखना जरूरी है, अगर यहां पर 3 नहीं लिखोगे और सिर्फ अंडर रूट के में इसको डाल दोगे तो उसका मतलब ये है कि आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो और फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 3 यहां पर पावर है ये हट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हो गया 25, तो इसका आंसर है 25। ठीक है, 25 इंटू 25 इंटू 25 करने से आंसर आएगा 15,625। नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में दिया है 13,824, सेम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। 13,824 का एलसीएम, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 2 6 जा 12, यहां बच गया 1, ये हो गया 18, 2 9 जा 18, और फिर यहां पर 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, और यहां पर हो गया 2 4 जा 8, यहां बच गया 1, ये हो गया 11, तो 2 5 जा 10, फिर से यहां 1 बच गया, ये हो गया 12, और 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, ये 2 2 जा 4, यहां पर 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, अब यहां पर 1 जो है 2 से छोटा है इसलिए पहले 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 जा 0, अब ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 14, तो 2 7 जा 14। अब 27 2 से डिविजिबल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, 3 से देखते हैं, 3 से 27 डिवाइड हो सकता है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 1 जा 3, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आ रहा है और 1 2 3 बार 3 आ रहा है, तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 8 9 बार 2 हो गया, और लास्ट में 3 बार 3 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ट्रिपलेट चेक करते हैं, तो देखो ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया, और ये 3 का एक ट्रिपलेट हो गया। अब ट्रिपलेट में से एक एक नंबर बाहर निकालना है, तो सबसे पहले तो यहां पर इनका क्यूब फॉर्म करना पड़ेगा, 2 का एक क्यूब हो गया इंटू इस 2 से भी एक 2 क्यूब हो गया इंटू इस ट्रिपलेट में से भी 2 क्यूब हो गया इंटू यहां 3 का क्यूब। ठीक, अब इन सब का पावर सेम है तो क्यूब को हम लोग बाहर ले जाते हैं, तो ये होगा ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब,
अब ये हो जाएगा यहां पर। अब देखो हम लोग को इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो इसको यहां पर लेके आते हैं पहले। क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज इक्वल्स टू, यहां से जब भी आप क्यूब रूट का साइन यहां लगा दोगे तो यहां से इस 3 को हम लोग हटा सकते हैं, इसका पावर हट जाएगा और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसका आंसर आ गया 24। यानी कि जब आप 24 इंटू 24 इंटू 24 करोगे तो आंसर आएगा 13,824। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का, 6 तक हो गया, 7th प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट का जो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th में दिया है 110592। तो इसका एलसीएम पहले निकालते हैं। 110592, लास्ट में इवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 2 5 जा 10 हो गया, यहां बच गया 1, ये हो गया 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ 2 2 जा 4, फिर यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 19, 2 9 जा 18, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। ये हो गया 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, यहाँ फिर 1 बच गया, ये हो गया 2 6 12, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन लास्ट में इवन नंबर, 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 18, तो 2 9 जा 18, यहाँ 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10, फिर बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 8 जा 16, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। अब 216 को यहां पर मैं कर देता हूं 216, फिर से 2 से डिविजिबल है। देखो एक गलती यहां पर ये होता है, जब कभी आप यहां पर कॉपी में इसका एलसीएम निकाल रहे होते हो और बहुत बड़ा नंबर होता है, आपके पास नीचे जगह खत्म हो जाए तो इस नंबर को आप आगे फॉरवर्ड करके वहां पर से फिर से उसके बाजू में एलसीएम निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर गलती क्या हो जाता है, यहां पर आप 2 लिख के फिर इसको यहां पर फिर से 216 लिख के यहां पर 2 लिख के इसको डिवाइड करते हो, तो वो कभी कभार गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब आपका कंप्लीट हो जाता है जगह, तो यहां पर 216 जैसे आ गया है, तो इसके आगे आपको 2 नहीं लिखना है, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देना है, यानी कि दूसरे आगे बढ़ा देना है। आप चाहे उसी पेज में दूसरे जगह कर लो या फिर पीछे पेज में कर लो, यहां पर आपको 2 नहीं लिखना है, या फिर जो भी नंबर होगा यहां पर नहीं लिखना है। अब आप यहां से फिर से स्टार्ट कर लो, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, यहाँ 2 0 जा 0 आएगा पहले क्योंकि 1 2 से छोटा है। अब ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 14, तो 2 7 जा 14। अब ये 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 3 9 जा 27। अगेन 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आ रहा है और 1 2 3 बार 3 आ रहा है। तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं, यहां पर 12 बार 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 3 जो है 3 टाइम्स में आ रहा है, तो 1 2 3 3 बार 3 हो गया। ट्रिपलेट अगर चेक करेंगे तो यहां पर एक 2 का ये पहला ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट, ये चौथा, यानी कि 4 ट्रिपलेट है 2 का, और लास्ट में 3 का एक ट्रिपलेट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 4 बार 2 है यहां पर, इंटू 2 का क्यूब, ऐसा।
ठीक है, 4 बार 2 आ गया, 1 2 3 4, क्योंकि 4 ट्रिपलेट है 2 का। क्यूब को अब बाहर ले जाते हैं ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 4 बार 2 हो गया इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्यूब रूट के अंदर में। क्यूब रूट के अंदर में लिखेंगे 110,592 इज इक्वल्स टू, अब ये क्यूब का साइन यहां से हट जाएगा और ये नंबर यहां पर बाहर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 है इंटू 3। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 इंटू 3, तो ये हो गया 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ये आ गया 48। ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 48 होगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th प्रॉब्लम देखते हैं। 8th नंबर में दिया हुआ है 46656। देखो ये भी एलसीएम बहुत लंबा जाएगा, तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तो यहां पर एलसीएम में आपको डिवाइड नहीं करना है, आगे बढ़ा के फिर डिवाइड करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। इसका एलसीएम निकालते हैं 46656 का। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, ये हो गया 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 13, 2 6 जा 12, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, यहां बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 18, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहां बच गया 1, ये हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया तो ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और यहां बच गया 1, ये हो गया 18, तो 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद आता है 3, तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं ये चेक करने के लिए इन नंबर्स को आप ऐड कर लो। आपस में जब ऐड हो जाएगा तो जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 9 प्लस 2 हो गया 11 और 11 प्लस 7 हो गया 18, तो 18 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर से आप सेम चेक कर सकते हो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, यहां पर मैं इसको 81 का फिर से एलसीएम यहां से निकालूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, 81 को जब फॉरवर्ड करेंगे तो यहां से सीधा 81 जाएगा और यहां से आपको फिर से एलसीएम निकालना है। तो 8 प्लस 1 हो गया 9, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बच गया यहां, ये हो गया 21, 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, 3 9 जा 27। फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। तो इसका एलसीएम आ गया 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। एलसीएम यहां लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 2 हो गया और 6 बार यहां पर 3 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 हो गया। ट्रिपलेट अगर चेक करेंगे तो ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, 3 का भी ये पहला ट्रिपलेट और ये दूसरा ट्रिपलेट। इसका मतलब यहां से लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू, यहां से एक आएगा 2 का क्यूब इंटू, यहां से आ गया 3 का क्यूब इंटू, यहां से एक आ गया 3 का क्यूब। सारे नंबर्स का पावर सेम है, इसलिए नंबर्स को एक साथ लिख के ब्रैकेट के बाहर में हम लोग क्यूब लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल क्यूब। अब ये क्यूब का साइन यानी कि पावर इसका यहां पर से हटाना है, इसको यहां पर हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट ऑफ 46656 इज इक्वल्स टू, अब यहां से जो पावर है ये हट जाएगा,
ये आ जाएगा सिर्फ इसका बेस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 होता है 36, 12 इंटू 3 ये हो गया 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 36। इसका मतलब 36 इंटू 36 इंटू 36 अगर अपन करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे तो आंसर आएगा 46,656। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 9th प्रॉब्लम, 9th में दिया हुआ है 175616। ठीक है, काउंट करोगे तो 1,75,616 हो रहा है। इसका हम लोग फिर से क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 1,75616 एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, सबसे पहले आपको 2 से ही स्टार्ट करना है, तो 2 से करते हैं। ये हो गया 2 8 जा 16, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, यहां बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अब यहां पर 1 है तो यहां पर आपको डायरेक्ट 16 लेके 2 8 जा 16 नहीं करना है, यहां पर 1 जो है 2 से छोटा है इसलिए पहले 2 0 जा 0 होगा। अब ये 16 हो गया है, अब 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 18, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहां आ गया 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 19, 2 9 जा 18, यहां बच गया 1, ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। लास्ट में इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। सेम कंडीशन आ गया फिर से, यहां पर 1 जो है 2 से छोटा है तो 1 और 9 एक साथ लेने के बजाय पहले 2 0 जा 0 आएगा। अब ये हो गया 19, तो 2 9 जा 18, उसके बाद 2 9 जा 18 हो गया, यहां बच गया 1 और ये हो गया 15, तो 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहां बच गया 1, ये हो गया 17, 2 8 जा 16, फिर बच गया 1, ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। लास्ट में इवन नंबर, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, यहां बच गया 1, ये हो गया 17, 2 8 जा 16 हो गया, यहां फिर 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। अब 686 को यहां पर लाएंगे और याद रखो जब भी यहां से नंबर आगे जाएगा, आपका अगर पेज कंप्लीट हो गया है तो आगे अगर इसको फॉरवर्ड करके एलसीएम निकालना है तो यहां पर जहां एंड हो रहा है यहां पर आपको कोई नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो यहां पर नंबर नहीं लिख के इसको 686 को आगे फॉरवर्ड करके यहां से दोबारा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ चुका है। तो देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इनका एडिशन जो है वो एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो 3 + 4 हो गया 7, 7 + 3 हो गया 10, तो 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से ट्राई करेंगे तो 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए। ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए। 7 से अगर ट्राई करेंगे तो 7 4 जा 28 होगा और यहां पर बचेगा 4 + 2 6 और ये हो जाएगा 63, 7 9 जा 63। ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर अपन 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 7 4 जा 28 हो गया, पहले 7 4 जा 28 हो गया, यहां बच गया 6, 6 इधर गया तो ये हो गया 63, 7 9 जा 63, 49 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा 7। तो इसका जो फैक्टर आ गया है एलसीएम निकालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है और 1 2 3 बार 7। तो सेम यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 हो गया और 3 बार 7 भी है, 1 2 3 बार 7 आ गया। यहां पर आप ट्रिपलेट देखो
ये 2 का एक ट्रिपलेट हो गया, ये 2 का एक ट्रिपलेट, यहां 2 का एक ट्रिपलेट हो गया और यहां 7 का एक ट्रिपलेट। सारे ट्रिपलेट को अगर क्यूब के फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो गया 2 का क्यूब, ये रफ वर्क है, इंटू यहां से एक 2 का क्यूब, इंटू यहां से एक 2 का क्यूब, इंटू ये 7 का क्यूब। अब सबके पास जो पावर सेम है तो पावर को हम लोग ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, नंबर बेस अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 होल का क्यूब। अब क्यूब रूट हम लोग को फाइंड आउट करना था इस नंबर का, तो यहां से क्यूब का साइन हटाना पड़ेगा। इसके लिए इसको यहां पर क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे, तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ 175616 इज इक्वल्स टू, यहां से क्यूब का साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो इसका आंसर आ गया 56। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 10th प्रॉब्लम, 10th में दिया है 91,125। इसका भी एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, तो 91125, लास्ट में यहां पर ऑड नंबर है तो पहले चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। उसके लिए इन नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 के टेबल में आता हो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 हो गया 18, यानी कि इसका ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 18 भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया। अब यहां पर देखो 1 अकेला है तो 11 को एक साथ हम लोग नहीं ले सकते, पहले हम लोग लेंगे 3 0 जा 0। अब ये हो गया 11, तो 3 3 जा 9। उसके बाद यहां पर 2 भी छोटा है 3 से, ठीक है, इसलिए पहले यहां पर 3 0 जा 0 होगा। अब ये हो गया 25। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 3 जा 9, और यहां पर 1 जो है 2 से छोटा, 3 से छोटा है, इसलिए पहले 3 0 जा 0 होगा। अब ये हो गया 11, ये हो गया फिर से 3 3 जा 9, यहां बच गया 2, ये हो गया 22, तो 3 7 जा 21, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर से चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखो 5 प्लस 7 हो गया 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 0 15, फिर से 15 प्लस 3 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर से चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, यहां बच गया 1, ये हो गया 11, फिर से 3 3 जा 9, यहां बच गया 2, ये हो गया 22, 3 7 जा 21, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। अब इसको देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 5 प्लस 7 हो गया 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18, ये फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर से चेक करते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, यहां बच गया 1, सॉरी यहां बच गया 2, ये हो गया 22, 3 7 जा 21, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर से चेक करो, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 हो गया 15, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। अब चेक करो, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 आ रहा है, इसका मतलब 125 अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो सकता, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। तो 5 से चेक करते हैं, 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यहां बच गया 2, ये हो गया 25, तो 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, फिर से 5 से 5 1 जा 5, तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ गया और 1 2 3 बार 5 आ गया। इसका एलसीएम आया है 6 बार 3, 1 2 3 बार 4 5 6 बार 3 हो गया, इंटू 3 बार 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ट्रिपलेट चेक करते हैं, तो देखो ये एक ट्रिपलेट हो गया 3 का, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया 3 का, और ये 5 का एक ट्रिपलेट। तो इसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, 3 का क्यूब इंटू यहां से 3 का क्यूब इंटू यहां से 5 का क्यूब।
अब सबका पावर सेम है इसलिए ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 होल क्यूब। अब इस क्यूब को हटाने के लिए यहां पर इसको पहले क्यूब रूट के अंदर डालना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज इक्वल टू, ये क्यूब यहां से हट जाएगा और ये सारा बेस बाहर आएगा, 3 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 3 3 9 9 5 45। इसका मतलब अगर आप 45 × 45 × 45 करोगे तो आंसर आएगा 91,125। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।